एक ऐसी खबर जो आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी और मुझे भी हुई, क्योंकि कभी भी ऐसा मैंने नहीं देखा कि किसी एमएलए को नतीजे आने से पहले ही दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ है। आज आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने किस राज्य के एमएलए और भावी विधायकों को दूसरे राज्य में शिफ्ट कर दिया। जी, आज बात करेंगे कि कांग्रेस को क्या ऐसा डर था कि उन्होंने अपने एमएलए को असम से उठाकर राजस्थान भेज दिया। दरअसल हाल ही में 4 राज्यों की जो वोटिंग है वो खत्म हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में अभी 4 फेज़ की वोटिंग बची हुई है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने अपने असम के विधायकों को राजस्थान, यानी जहां उनकी सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, वहां पर शिफ्ट कर दिया है। क्या कांग्रेस पार्टी ये मान रही है कि असम में उनकी सरकार बनने जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से डर है कि अक्सर ऐसा होता है कि जहां आपकी सरकार बनती नज़र आती है तो आपको विरोधियों का डर होता है कि वो आपके विधायक तोड़ लेंगे, आपकी सरकार बना लेंगे। तो क्या कांग्रेस को असम में इस बात का डर है कि अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य हैं, जो पहले भी ये काम बखूबी करते रहे हैं, वो उनके विधायक तोड़कर एक बार फिर असम में सरकार बीजेपी की बनाएंगे? लेकिन क्या कांग्रेस में ऐसा करने के पीछे क्या रणनीति है? दरअसल पार्टी के इंटरनल सर्वे के मुताबिक कांग्रेस वहां पूर्ण बहुमत के बिल्कुल पास खड़ी हुई है। आंकड़े हम आपको इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है, उससे पहले अगर हम आंकड़े शेयर करेंगे तो उससे उसका उल्लंघन हो जाएगा। लेकिन इस बात का दावा ज़रूर करते हैं आपसे कि 29 अप्रैल जिस दिन आखिरी फेज़ की वोटिंग होगी, उसके बाद हम आपको सभी राज्यों के आंकड़े भी बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस ये मान रही है कि वो पूर्ण बहुमत के पास खड़ी हुई है असम में और वो सरकार बनाएगी। इसीलिए उन्होंने अपने ही नहीं, सिर्फ कांग्रेस के नहीं, बल्कि अजमल बदरुद्दीन और उनकी जो दूसरी अलायंस पार्टनर है बॉडोलैंड, उसके विधायकों को भी राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां शिफ्ट कर दिया है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो केरल और तमिलनाडु के विधायकों को भी शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि इसके पीछे की वजह है कि ना केरल में और ना ही तमिलनाडु में बीजेपी नहीं है, यानी वहाँ ना नरेंद्र मोदी हैं ना अमित शाह हैं। केरल में लेफ्ट की सरकार है और वहाँ AIADMK की सरकार है, तो बीजेपी ना होने की वजह से वहाँ कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर आश्वस्त है। लेकिन असम के विधायकों को लेकर, क्योंकि वहाँ बीजेपी है, सरकार बीजेपी की है और चाणक्य अमित शाह का डर है, तो इसलिए अपने विधायकों को राजस्थान शिफ्ट कर दिया और पार्टी के इंटरनल सर्वे के मुताबिक वहाँ कांग्रेस की सरकार बन सकती है। तो ऐसे में क्या इन विधायकों को शिफ्ट करने से बीजेपी इस बात में नाकाम हो जाएगी? क्योंकि कांग्रेस मणिपुर और गोवा जैसा उदाहरण दोहराना नहीं चाहती। मणिपुर और गोवा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस थी, उसके बावजूद भी सरकार बीजेपी ने बनाई। तो क्या इस बार राहुल गांधी की रणनीति कि विधायकों को असम से राजस्थान, जयपुर भेजने से उनकी सरकार असम में बन पाएगी? इंटरनल सर्वे कहता है कि इस बार सरकार असम में बनने जा रही है। इसके अलावा असम में भी एक चाणक्य है, उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि पहले कांग्रेस में होते थे और उसके बाद जब उन्हें इस बात का वायदा नहीं किया गया कि वो असम के अगले मुख्यमंत्री होंगे और राहुल गांधी ने उनसे अच्छे से मुलाकात नहीं की, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया और कहा, उन्होंने आरोप भी लगाया था कि हेमंत ने जाते वक्त कि राहुल गांधी ने मुझसे कम बात की, अपने कुत्ते से ज़्यादा बात की, जिसका नाम पिद्दी है। अब सवाल ये कि असम में भीतर के लोग ये बात कर रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा क्योंकि बीजेपी गए, उसके बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया और अब लगभग कांग्रेस और बीजेपी के काफ़ी तादाद में जो लोग हैं उनको हेमंतों ने फाइनेंस किया है, यानी उनके चुनाव का खर्च जो है वो हेमंतों ने उठाया है, क्योंकि वो किसी भी हालात में मुख्यमंत्री बनने का आखिरी दाव छोड़ना नहीं चाहते। तो क्या ऐसे में एक तरफ चाणक्य अमित शाह हैं, दूसरी तरफ चाणक्य हेमंत बिस्वा शर्मा है, दोनों ही बीजेपी के साथ हैं। क्या इस बात को लेकर ये आश्वस्त कर सकते हैं कि जो कांग्रेस के चाणक्य हैं अशोक गहलोत और भूपेश बघेल, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि कैसे विधायकों को बचाया जाए, तो इन दोनों के बीच में कैसे अभी भी क्या बीजेपी विधायक तोड़ने में असम में कामयाब होगी? इसका पता 2 मई को लगेगा जब नंबर सामने आ जाएगा। लेकिन इंटरनल सर्वे कहता है कि बहुमत के आंकड़े के काफ़ी पास है, इसीलिए बॉडोलैंड, अजमल बदरुद्दीन और कांग्रेस के सभी विधायकों को या भावी विधायकों को जयपुर शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है।